I'm talking about Omara by Iris Trehan. So this is SPR Extension Road. NH48 की कनेक्टिविटी यहाँ से बिल्कुल पास में, मतलब जस्ट आप बाहर जाओ। अगर इस प्रोजेक्ट के पीछे की तरफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कर्मा लेकलैंड है, तो यानी कि पूरा गोल्फ कोर्स, फॉरेस्ट, कर्मा लेकलैंड का ग्रीन एरिया, ये सब आपको व्यू में भी दिखता है। ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जब बिल्डर इतना ज्यादा पुराना हो, क्योंकि 70 सालों से ये लोग मार्केट में काम कर रहे हैं और 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट से डिलीवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले ये आपका जो एरिया है, दिस इज योर प्राइवेट लॉबी। फ्लोर टू सीलिंग हाइट कितनी अच्छी है, दिस इज 12.5 फीट, 1 लाख स्क्वायर फीट का इनका क्लब एरिया है। प्लस इनके जो नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं वो 250 है, यानी कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट एक तरीके से हो गया। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिशा सागर फ्रॉम विन वर्ल्ड। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जो ना सिर्फ आपके फिजिकल लाइफस्टाइल को बेटर बनाता है, बल्कि ये आपके सोल को भी नर्चर करता है। दे नर्चर योर बीइंग। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओमारा बाय आइरिस त्रेहान। जी हाँ, ओमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 80 गुड़गांव में आ रहा है। अच्छा दोस्तों, अगर इस जगह की लोकेशन की मैं बात करूं तो मैं इस वक्त खड़ी हूं न्यू गुड़गांव में, सेक्टर 80 में। तो ये जो लोकेशन है ना, ये आने वाले टाइम में अल्ट्रा प्रीमियम लोकेशन होने वाली है। प्रेजेंट में ये जो लोकेशन है, आप देखिए, ये जो सामने वाला रोड है, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये जो रोड है ये 84 मीटर्स वाइड होने वाला है, जिसमें 12 मीटर्स की सर्विस लेन होगी और 60 मीटर वाइड ये रोड होगा, यानी कि बहुत खूबसूरत विद ग्रीन एरिया, बहुत खूबसूरत ये रोड बनने वाला है। इसके अलावा यहाँ जो मैं खड़ी हूँ सेक्टर 80 में, यहाँ से आपको कनेक्टिविटीज रोड की भी बहुत अच्छी मिलती हैं। जैसे कि SPR रोड यहाँ से बहुत पास में है, तो इसीलिए ये जो रोड है ना, इसको हम SPR एक्सटेंशन रोड बेसिकली बोल देते हैं। सो दिस इज SPR एक्सटेंशन रोड। NH48 की कनेक्टिविटी यहाँ से बिल्कुल पास में, मतलब जस्ट आप बाहर जाओ लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा और आपको NH48 की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो NH48 के थ्रू आप दिल्ली से कनेक्ट हो सकते हो, आप जयपुर से भी कनेक्ट हो सकते हो। NH48 के अलावा हल्का सा आगे जाके आपको क्लोवर लीफ मिल जाता है, और क्लोवर लीफ की वजह से आप द्वारका एक्सप्रेसवे से भी आसानी से कनेक्ट हो सकते हो। यानी कि रोड कनेक्टिविटीज तो यहाँ की बहुत अच्छी है ही। प्लस अगर इस प्रोजेक्ट के पीछे की तरफ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कर्मा लेकलैंड है, तो यानी कि पूरा गोल्फ कोर्स, फॉरेस्ट, कर्मा लेकलैंड का ग्रीन एरिया, ये सब आपको व्यू में भी दिखता है। तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। प्रेजेंट के अलावा अगर मैं फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात करूं, जैसे कि मैंने कहा, ये अल्ट्रा प्रीमियम लोकेशन होने वाली है आने वाले समय में। तो क्यों होने वाली है? क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले DLF का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, जो ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है, दैट इज DLF प्रिवाना। तो DLF प्रिवाना क्या है, ये मैं पहले आपको बताती हूँ। फेज 5 के बारे में तो सभी ने सुना होता है ना। गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पे फेज 5 जो है वो बेसिकली वो एरिया है जिसकी वजह से गुड़गांव जाना जाता है। कैमेलियाज हो गया, मैग्नोलियाज हो गया, DLF के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स वहीं पर है फेज 5 में। और उसका एक नेक्स्ट लेवल वर्जन जो बनने वाला है वो होने वाला है DLF प्रिवाना। इसके 3 फेजेस ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, और ऑलरेडी सोल्ड आउट भी हो चुके हैं, इसीलिए हम उसको फेज 6 भी कह देते हैं। अब साइबर सिटी 1 के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, राइट। साइबर सिटी वो जगह है जिसकी वजह से गुड़गांव आज गुड़गांव है। तो साइबर सिटी वो जगह है जहाँ पे फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 250 के ऑफिसेज जो हैं वो साइबर सिटी में हैं। और साइबर सिटी 2 जो होने वाला है वो यहाँ पास में आने वाला है। तो साइबर सिटी 2 यानी कि उसका नेक्स्ट लेवल वर्जन। तो DLF प्रिवाना है, साइबर सिटी 2 है, उसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है। गवर्नमेंट के अंडर होगा, वो HSIDC के अंडर है, जिसका नाम है ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी बनने वाली है यहाँ पे, 1000 एकर्स में वो बनेगी। बेसिकली अ सिटी इन अ सिटी। तो बेसिकली दिस इज अ ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट एरिया। तो आइए अंदर चलते हैं, लेट मी शो यू द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, अगर प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, ओमारा का मतलब ही है लॉन्जेविटी, यानी कि लॉन्ग लाइफ। तो बेसिकली ये लॉन्ग लाइफ को प्रमोट करते हैं, और सिर्फ फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी और इमोशनली। ये जो जगह है उन्हीं लोगों के लिए है। पीस ऑफ माइंड और कामनेस इतना ज़्यादा है यहाँ पे
मतलब ऑल द टाइम कहीं भी आप जाओ एक म्यूजिक है बैकग्राउंड में जो हमेशा चलता रहता है. दिस इज सो पीसफुल एंड सो सूदिंग. आइए अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं हाउ इज इट. तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ओमारा के बिल्डर के बारे में. तो इसके बिल्डर है त्रेहान आयरिस. त्रेहान आयरिस बहुत ही पुराने बिल्डर है, मैं आपको बता दूं. दे आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 70 years in the market and they have delivered 200 plus projects with 15 million plus square feet area they have delivered. So बहुत सालों पुराने ये बिल्डर हैं और काफ़ी सारे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने डिलीवर किए हैं. जैसे अगर 1950 की अगर हम बात करें तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्होंने डिलीवर किया एज अ प्रोजेक्ट. उसके अलावा तिहाड़ जेल, सफदरजंग एयरपोर्ट. 1950 के बाद 1970 की तरफ अगर हम आए, जब नेक्स्ट जनरेशन इनका आया, तो त्रेहान को लीड किया जेके त्रेहान ने. और जब उन्होंने लीड किया तो प्राइवेट सेक्टर में पहली बार त्रेहान ने कदम रखा. और प्राइवेट सेक्टर में कदम रखने के बाद फिर उन्होंने अपने खुद के बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, जैसे कि त्रेहान अपार्टमेंट्स, त्रेहान फार्म हाउसेस, त्रेहान विलाज एट्सेट्रा. उसके बाद 2005 की अगर हम बात करें तो पहले ये सिर्फ त्रेहान था. फिर 2005 में त्रेहान ने आयरिस लॉन्च किया, जिसके बाद उन्होंने त्रेहान आयरिस ने अपने प्रोजेक्ट्स निकाले, जैसे कि आयरिस विलाज, आयरिस फार्म्स एट्सेट्रा, जो लीड कर रहे थे मिस्टर अभिषेक त्रेहान. तो मतलब यही है कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जब बिल्डर इतना ज़्यादा पुराना हो, क्योंकि 70 सालों से ये लोग मार्केट में काम कर रहे हैं और 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ही डिलीवर कर चुके हैं. और अब फाइनली त्रेहान आयरिस अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है जिसका नाम है ओमारा, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं. इसी प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ. आइए चलिए. सो हियर वी हैव द मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट. अच्छा, इस प्रोजेक्ट के बारे में एक और खासियत है, वो क्या है, जो लैंड इन्होंने एक्वायर किया है वो HSIDC से किया है. बट उसके अलावा एक और ख़ास बात ये है कि इनका लैंड प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में है. और वास्तु को देखते हुए, वास्तु को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं. वास्तु के लिए भी स्पेशली इन्होंने कोलैबोरेट किया है विद डॉक्टर हर्षित कपाड़िया, जो एक वास्तु कंसल्टेंट हैं और मेटाफिजिक्स कंसल्टेंट भी हैं. काफ़ी सारी बुक्स लिख चुके हैं और PhD होल्डर हैं. तो उनके साथ कोलैबोरेट करके स्पेशली इन्होंने वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं. इसलिए इस प्रोजेक्ट का जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट साइड से है. 5 एकर्स का लैंड एरिया है इनका. ठीक है, 3 आइकॉनिक टावर्स ये दे रहे हैं. अच्छा, टावर्स में इफ़ यू नोटिस, टावर्स में सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी टावर एक दूसरे के व्यू को ब्लॉक नहीं करता है. सब टावर्स अलग अलग जगह पे हैं. किसी भी टावर से दूसरे टावर का जो व्यू है या सनलाइट है या फ्रेश एयर है वो सब ब्लॉक नहीं होता है. ग्राउंड प्लस 45 का एक टावर इनका है. इनमें से 2 टावर 3 टू द कोर है और एक टावर 2 टू द कोर है. और हर फ्लोर पे अगर आप देखोगे ना तो जो अपार्टमेंट है वो 3 साइड ओपन है. दिस इज ईस्ट साइड, राइट. ये ईस्ट साइड है और ईस्ट से इस तरफ आपकी जो बैल्कनी है, यहाँ से आपको सुबह वाली धूप मिलेगी. तो इस तरफ से आपको सनसेट वाला व्यू मिलेगा, सनसेट वाली धूप मिलेगी. 11th फ्लोर पे और 22nd फ्लोर पे इन्होंने एक रेफ्यूज एरिया दिया है. अच्छा, रेफ्यूज एरिया में इन्होंने एक और अच्छी चीज़ ऐड की है, वो मैं आपको बताऊं. रेफ्यूज एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह तो होता नहीं है, प्रॉपर एम्प्टी स्पेस होता है. लेकिन इन्होंने इसमें भी एक एम्यूनिटी दे दी है आपको, ताकि आप इसे यूटिलाइज कर सको. यहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन और योगा हॉल आपके लिए क्रिएट कर दिया है. तो इस प्रोजेक्ट में क्या है, 0 व्हीकल मूवमेंट है. एब्सोल्युटली 0 व्हीकल मूवमेंट, मतलब कंप्लीट 0 व्हीकल मूवमेंट. और ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ. देखिए, यहाँ से आपके प्रोजेक्ट की एंट्री है. एंट्री के बाद जब आप एंट्री करते हो, उसके बाद एंट्री करते ही यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी वाटर बॉडी है, जिसमें आपको ग्रीन एरिया भी मिलता है. मतलब आइलैंड की तरह इसको एक तरीके से डिज़ाइन किया गया है. तो अंदर आते ही आपको एक आइलैंड जैसा व्यू दिया गया है बीच में, जहाँ से आपकी कार एंटर होगी. आइलैंड जैसा व्यू है तो एक मतलब लग्जरी वाली वाइब आती है. तो वो आपको स्टार्टिंग में दिया गया. उस आइलैंड के पास से आप गुजरोगे एंड देयर इज अ वे फॉर बेसमेंट. आप देख सकते हो, यानी कि एंट्री होते ही आपको बेसमेंट का एरिया मिल रहा है. तो बेसमेंट में आप चले जाते हो. इसीलिए सोसाइटी के अंदर 0 व्हीकल मूवमेंट है. बेसमेंट को भी इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया है, ताकि आपको वो जो लग्जरी वाली फील है ना, वो हर जगह पे मिलेगी. बेसमेंट के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पे उन्होंने सनकेन वाटरफॉल डिज़ाइन किया है.
यानी कि एक सनकेन एरिया है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट आने वाली है, और उसको भी इन्होंने बहुत खूबसूरत ग्रीन एरिया दिया हुआ है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। और सनकेन के अलावा इन्होंने उसमें वाटरफॉल भी ऐड किया है ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे। हियर वी हैव द टावर लॉबी। मतलब बेसिकली मैं इस वक्त जहाँ पे हूँ ये एक एक्सपीरियंस एरिया है, तो जो टावर लॉबी इनका होगा वो कुछ इस तरीके का ही होने वाला है। यू कैन सी डबल हाइटेड लॉबी है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। और इधर ये पूरा ग्रीन एरिया खूबसूरत सा, यू कैन सी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, जैसे मान लीजिए आपके गेस्ट वगैरह कभी आते हैं और आप चाहते हो कि वो वेट करें, सो दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस आई थिंक जहाँ पे वो आराम से बैठ के वेट कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा यहाँ पे रिसेप्शन एरिया भी है। सो टावर लॉबी एरिया भी आपका इसी तरीके से डिजाइंड है जहाँ आपको सनलाइट प्रॉपर आएगी दोनों साइड्स। मूविंग ऑन टू ब्यूटीफुल लैंडस्केप एरिया। इनका जो लैंडस्केप है वो भी इसी तरीके से डिजाइंड है जो आपको बहुत सूदिंग और बहुत पीसफुल वाइब देता है। लैंडस्केप एरिया ये डिज़ाइन किया है ओरेकल्स ने, और ओरेकल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इट्स अ वेल नोन कंपनी और ओरेकल्स जानी ही जाती है पीसफुल लैंडस्केप एरियाज को डिज़ाइन करने के लिए। तो जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 है, ये ओरेकल्स ने डिज़ाइन किया है इनका लैंडस्केप एरिया। उसके अलावा चार धाम टेम्पल जो मैंने पर्सनली मैंने विजिट किया है, इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। इसके अलावा DLF साइबर सिटी जिसकी वजह से गुड़गांव जाना जाता है, इसका लैंडस्केप एरिया भी ओरेकल्स ने डिज़ाइन किया है। इसके अलावा M3M गोल्फ स्टेट फेज़ 1 और 2 दोनों का लैंडस्केप एरिया इन्होंने डिज़ाइन किया है। उसके अलावा DLF के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जैसे कि DLF गोल्फ क्लब, DLF गोल्फ ड्राइव, DLF गोल्फ क्रेस्ट, ये सब का लैंडस्केप एरिया इन्होंने डिज़ाइन किया है और यही इनका भी लैंडस्केप एरिया डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी so soothing, so calming and so peaceful. Okay, so now let me tell you about the towers. 3 towers हैं A, B and C. तो A, B and C में से A और C आप कह सकते हो कि एक दूसरे के रेप्लिका हैं। दोनों बिल्कुल सेम हैं, दोनों 3 to the core हैं। 3.5 BHK फ्लैट्स हैं दोनों टावर्स में। विंग्स वाले जो फ्लैट्स हैं इनका साइज है 3250 स्क्वायर फीट विच इज़ 3.5 BHK, और जो नोज पे आपका जो बीच वाला फ्लैट आएगा उसका साइज है 3090 स्क्वायर फीट विच इज़ ऑल्सो 3.5 BHK। A और C में दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम ही हैं। देन हम बात करते हैं टावर बी की। टावर बी इज 2 to the core, यानी कि एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स ही आपके होंगे एंड दिस इज 4.5 BHK जिसका साइज है 4100 स्क्वायर फीट। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है विच इज योर प्रिवेसी। जैसे कि तो जो सर्विस वाले लोग हैं उनके लिए एक प्रॉपर अलग स्पेस बनाया गया है। वो आपके स्पेस में आपको कोई भी सर्विस वाला बंदा नहीं दिखेगा, उनको अलग से स्पेस दिया गया है जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे सर्विस एंट्री एंड एग्जिट। अलग जगह से वो बेसमेंट में जाते हैं एंड देयर इज अ एरिया जहाँ पे उनका मतलब ड्रॉप ऑफ होता है, सारी चीजें हैं। प्लस वहीं पे आपको सर्विस लिफ्ट मिल जाती है। यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं आप लोगों के लिए यानी कि रेजिडेंट्स के लिए प्राइवेट लिफ्ट लॉबी कॉन्सेप्ट। बाकी डिटेल में ये क्या है प्राइवेट लिफ्ट लॉबी कॉन्सेप्ट ये मैं आपको अभी सैंपल अपार्टमेंट दिखाऊंगी, वहां पे आई विल शो यू दिस एज वेल। एक और यूएसपी मैं कहूंगी इस प्रोजेक्ट का, वो पता है क्या है कि इस प्रोजेक्ट के आगे और पीछे फ्यूचर में भी सिर्फ लो राइज अपार्टमेंट्स ही हैं। आगे और पीछे कोई हाई राइज अपार्टमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आपकी सनलाइट या आपका वेंटिलेशन आप कह सकते हो, आपका व्यू सबसे बड़ी बात ब्लॉक नहीं होता है। बैक साइड में भी कर्मा लेकलैंड का व्यू आपको मिलेगा, गोल्फ कोर्स, फॉरेस्ट एंड ऑल, तो बहुत अच्छा ग्रीन व्यू आपको मिलेगा। प्लस सब लो राइज अपार्टमेंट हैं तो वो व्यू हमेशा रहने वाला है, कोई ब्लॉक नहीं करेगा आपके व्यू को। सो ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है इस प्रोजेक्ट का। सो हियर्स योर सैंपल अपार्टमेंट। लेट मी टेल यू, सबसे पहले ये आपका जो एरिया है दिस इज योर प्राइवेट लॉबी, यानी कि यहाँ से आपका जो अपार्टमेंट है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है एक्चुअली, लेकिन इसके अलावा ये जो लॉबी एरिया है ये भी आपको मिल रहा है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि प्राइवेट लिफ्ट ये लोग आपको दे रहे हैं, वो भी एक नहीं 2, तो 2 प्राइवेट लिफ्ट्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि लॉबी एरिया भी अच्छा खासा बड़ा आपको मिल रहा है। इसको आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो, लाइक डेकोरेट कर सकते हो आप। यहाँ पे ग्रीन एरिया अपने लिए थोड़ा सा बना सकते हो, आप प्लांट्स रख सकते हो, फ्लावर पॉट्स रख सकते हो। अच्छा, प्राइवेट लिफ्ट में मैं आपको बता दूं कि प्रिवेसी भी आपको पूरी मिलती है क्योंकि आपके पास एक कार्ड होता है जो सिर्फ
आप ही लोगों के और आपकी ही फैमिली के पास होता है, विच इज एक्सेस कार्ड, जिससे आपको लिफ्ट का एक्सेस मिलता है। जब आप लिफ्ट में आते हो उस कार्ड से एक्सेस करते हो तो जो लिफ्ट है वो सिर्फ आप ही के फ्लोर पे खुलेगी। तो वो कार्ड किसी और के पास नहीं होता, इसीलिए कोई और आपके फ्लोर पे नहीं आ सकता है। उनके पास जिस फ्लोर का कार्ड होगा वो सिर्फ उसी फ्लोर पे जा सकते हैं। तो यानी कि लिफ्ट सिर्फ दो ही जगह खुलती है, एक आपके फ्लोर पे जिसका आपके पास कार्ड है और दूसरा ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे लॉबी में आपको पूरी प्राइवेसी मिलती है, डरने जैसी कोई बात नहीं है कि कोई आ ना जाए, ये वो दिस दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी आपको सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा एक और लेवल है आपके पास सिक्योरिटी के लिए। अगर आप चाहो, जस्ट इन केस अगर आप चाहो तो आप इस गेट को बंद कर सकते हो। इस गेट को अगर आप बंद कर दोगे तो आपको डबल सिक्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है हमारा अपार्टमेंट। कम, आई शो यू। सो सबसे पहले हम आते हैं, ये 4.5 BHK अपार्टमेंट है, 4100 स्क्वायर फीट का है। और ये सबसे पहले लिव इन एरिया, डाइनिंग रूम है आपका। इस तरफ कॉर्नर्स में आपके रूम्स हैं, प्लस उधर किचन है और इधर बैल्कनीज है। हर रूम से अटैच्ड बैल्कनीज है। वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी। सबसे पहले दिस इज योर बिग लिविंग एरिया, यू कैन सी। अच्छा, लिविंग एरिया में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो मैं नोटिस कर रही हूँ, हाइट देखिए आप, फ्लोर टू सीलिंग हाइट कितनी अच्छी है। दिस इज 12.5 फीट, बहुत अच्छी हाइट आपको मिल रही है, फ्लोर टू सीलिंग हाइट। प्लस यहां से अटैच्ड बैल्कनी है। सनलाइट देखो, यू कैन सी द सनलाइट अभी भी आ रही है। तो सनलाइट यहाँ से आएगी और आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो। 9 फीट्स वाइड है ये बैल्कनी। सो दिस इज बेसिकली अ डेक एरिया जो आपको मिल रहा है, जहाँ पे आप आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो, अच्छा वक्त बिता सकते हो, सनलाइट एंजॉय कर सकते हो, वेंटिलेशन, ताज़ी हवा, ये सब एंजॉय कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, यहाँ से जो आपको व्यू मिलेगा ना, वो आपको कर्मा लेकलैंड का, गोल्फ कोर्स, इस टाइप का व्यू मिलेगा, यानी कि पूरा ग्रीन व्यू आपको मिलेगा। इसके अलावा दिस इज द बार एरिया, ये भी आपको मिल रहा है। ठीक है, यानी कि छोटी छोटी पार्टीज आप अपनी फैमिली के साथ बैल्कनी में बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके अलावा दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट आई वुड से ऑफ दिस अपार्टमेंट, ये है बारबेक्यू एरिया। यानी कि एक तरीके से मैं कहूंगी कि बैल्कनी में, डेक एरिया में आपको पार्टी करने का पूरा अरेंजमेंट मिल रहा है। आपको बारबेक्यू मिल रहा है यहाँ पे, आप इसको पूरा ओपन कर सकते हो। तो इसको जब आप पूरा ओपन करोगे तो आपका लिविंग एरिया और डेक एरिया पूरा एक हो जाएगा, यानी कि ये एरिया भी बड़ा हो सकता है एंड यू कैन यूटिलाइज दिस और पार्टी वार्टी अच्छे से आप कर सकते हो। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे आपको मिल रहा है आपका खूबसूरत सा डाइनिंग एरिया। मतलब 8 सीटर डाइनिंग टेबल आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हो, जैसा इन्होंने अपने सैंपल अपार्टमेंट में दिखाया हुआ है, यू कैन सी। ये आपका पूजा स्पेस भी आप कह सकते हो, पूजा स्पेस भी आपको मिल रहा है, जो इन्होंने आई वुड से कि बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इस तरीके से आप अपना पूजा स्पेस बना सकते हो। देन हियर वी हैव मॉड्यूलर किचन। पूरा मॉड्यूलर किचन आपको मिल रहा है विद ऑल द गुड्स, मतलब जितनी चीजें भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब आपको मिलेगा। ओवन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, हॉब, चिमनी। सो नेक्स्ट दिस इज योर यूटिलिटी बैल्कनी। इधर आपका वॉशिंग एरिया हो जाएगा, यानी कि वॉशिंग मशीन वगैरह, आप बेसिकली आपको वेट एरिया पूरा अच्छा खासा बड़ा मिल रहा है। और यहीं से आपका सर्वेंट रूम भी आप जा सकते हो। दिस इज द सर्वेंट रूम। अच्छा, सर्वेंट रूम के लिए भी मैं एक चीज कहूंगी कि यूजुअली इतना बड़ा सर्वेंट रूम नहीं मिलता है अपार्टमेंट्स में, लेकिन ये आपको अच्छा खासा बड़ा सर्वेंट रूम दे रहे हैं। हाइट तो अच्छी है ही, प्लस वैसे भी स्पेस भी आपको सर्वेंट रूम में अच्छा दे रहे हैं ये। उसके अलावा द वॉशरूम फॉर योर सर्वेंट। अच्छा, अभी एक मैं बताने वाली हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी प्राइवेसी को कभी खराब नहीं होने देगी, एंड दिस इज दैट पार्ट। देखो, यहाँ से अगर ये वाला डोर आप खोल देते हो आपके सर्वेंट रूम का, तो यहाँ से आप बाहर आ जाते हो। आप बाहर आ जाते हो और ये एरिया है सर्विस एरिया, जो मैंने आपको बताया था ना कि एक सेपरेट एरिया होने वाला है, जहां से सर्विस वाले पीपल, जैसे कि ब्लिंकिट, जोमेटो से कोई भी अगर आ रहा है तो वो लोग यहाँ से आएंगे। सामने से जहां से आपकी एंट्री है वहां से कोई भी नहीं आएगा। आपके घर के अंदर अगर आप चाहो तो आपका सर्वेंट नहीं आएगा, देयर इज नो नीड। अभी मैं आपको एक एक करके रूम्स दिखाने वाली हूँ, वन बाय वन। सो सबसे पहले हम जाएंगे इस वाले रूम में। कम, लेट मी शो यू। सो दिस इज द रूम, दिस इज द फर्स्ट रूम।
Floor to ceiling height you can see this is again 12.5 feet with attached balcony. This is the balcony of your first room. इस तरफ से आपको फ्रंट वाले पोर्शन का व्यू मिल जाता है और सनलाइट वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं। प्लस आप पूरे को अगर इसको ओपन कर दो तो आपको वेंटिलेशन और सनलाइट की कमी तो होगी ही नहीं। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट रूम। हियर इज द वॉशरूम। ठीक है, वॉशरूम से पहले ये आपको वॉक इन क्लोजेट एरिया मिलेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना कबर्ड एरिया डिज़ाइन कर सकते हो। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। वॉशरूम में आपको फिटिंग्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ मिलेगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फिटिंग्स आपको मिल रही हैं, लाइक टोटो, ग्रोहे, कॉलर, ऐसे ब्रांड्स की फिटिंग्स आपको सब लगी हुई मिलेंगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको रूम्स के अंदर ये वुडन फ्लोरिंग लगी हुई मिलेगी, यू कैन सी। ऑलराइट, सो दिस इज द फैमिली लॉन्ज। यू कैन सिट विद योर फैमिली। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हो और टीवी एरिया इसको बना सकते हो फैमिली के साथ। एंड दिस इज अनदर रूम फॉर योर किड्स। ये किड्स रूम है, इसको आप कुछ ऐसा ही डिजाइन कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव वे में, जैसे आपको आपके बच्चों को पसंद हो। अगेन वी हैव अटैच्ड बैल्कनी विद दिस। दिस इज अ वॉकिंग क्लोजेट एरिया। यहाँ पे आप अपने तरीके से वार्डरोब अपना डिजाइन कर सकते हो। एंड अगेन यू हैव अनदर वॉशरूम विद ऑल द फिटिंग्स। एंड देन दिस इज योर थर्ड बेडरूम, अगेन विद वुडन फ्लोरिंग एंड अटैच्ड बैल्कनी। और इधर फिर से आपको वॉक इन क्लोजेट एरिया मिलता है जहाँ पे यू कैन डिजाइन योर वार्डरोब। एंड द वॉशरूम इज हियर विद ऑल द फिटिंग्स ऑफ ग्रोहे, कॉलर एंड टोटो, सब अच्छे ब्रांड्स हैं। ये दिस वॉज योर थर्ड बेडरूम। नाउ आई विल शो यू द मास्टर बेडरूम। कम, हियर इज योर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम से आप मान लीजिए आप अपने बेड पे भी बैठे हो ना, आप कर्टेन्स खोल दो, यहाँ से आपको आई एम टेलिंग यू गोल्फ कोर्स, फॉरेस्ट, पूरा ग्रीन व्यू मिलेगा। मतलब आप जस्ट यहाँ पे, आपको बैल्कनी में भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूँगी आप अपने बेड पे भी बैठ के यू कैन एंजॉय द व्यू, यू कैन एंजॉय द टीवी एंड यू कैन एंजॉय योर पर्सनल टाइम। काफ़ी पीसफुल रहेगा ना। सो दिस इज द बैल्कनी ऑफ योर मास्टर बेडरूम। आपको एल शेप बैल्कनी मिल रही है, यानी कि आपको हर तरफ का व्यू मिलेगा। काफ़ी बड़ी बैल्कनी, इस बैल्कनी की लेंथ भी मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छी है। अगेन आपको मास्टर बेडरूम में भी वुडन फ्लोरिंग मिल रही है। देन हियर्स द वॉशरूम। मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है वो बाकियों से बड़ा है, पूरा रूम ही बड़ा है वैसे तो। फिटिंग्स यहाँ पे भी आपको कॉलर, ग्रोहे और टोटो की मिलेंगी। दिस इज द वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम के बाद आपको मास्टर बेडरूम में वॉक इन क्लोजेट एरिया भी काफी अच्छा और बड़ा मिल रहा है। यहाँ पूरा आपको ये कबर्ड एरिया, वॉक इन क्लोजेट एरिया आपको मिल रहा है। आप यहाँ पे अपने तरीके से अपने कबर्ड्स डिजाइन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मैं आपको अभी बताना भूल गई थी कि यहाँ पे आपको पाउडर रूम भी मिल रहा है। दिस इज योर पाउडर रूम, यानी कि अगर आप नहीं चाहते हो, मतलब प्रिवेसी इससे मेंटेन रहती है। मान लो आपके गेस्ट वगैरह आए हैं, किसी रूम में रुके हुए हैं, यू डोंट वांट देम टू यूज योर वॉशरूम एंड कम टू योर रूम, सो यहाँ पे आपको पाउडर रूम भी मिल जाता है कि दे कैन यूज दैट। अपनी हर एक चीज में लॉन्जिविटी प्रमोट कर रहा है, आपकी लॉन्ग लाइफ को प्रमोट कर रहा है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने AQI मीटर आपको यहाँ पे लगा के दिया है। एक तो देयर इज योर AQI मीटर, ये आपको बताएगा कि आपके फ्लैट के अंदर का AQI क्या है। अब उस AQI को कम करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एयर फिल्ट्रेशन दिया हुआ है। इन्होंने मर्व 14 एयर फिल्ट्रेशन दिया हुआ है हर एक अपार्टमेंट में। एंड लेट मी टेल यू ऑल कि मर्व 14 एयर फिल्ट्रेशन जो है बहुत प्रीमियम क्वालिटी का एयर फिल्ट्रेशन होता है, जो काफी टाइनी पार्टिकल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके जो एनवायरनमेंट है उसके AQI को कम करता है, एयर को बहुत ज्यादा फ्रेश बनाता है। USPs इस प्रोजेक्ट के ऐसे हैं जो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और USP मैं आपको बताती हूँ, जब हम इंडियन फैमिली में रहते हैं खासकर, तो कितना भी स्पेस हमें मिल जाए वो कम पड़ जाता है, राइट। स्टोरेज को लेकर इन्होंने बहुत बड़ा सॉल्यूशन आपको दे दिया है। हर अपार्टमेंट के साथ दे आर गिविंग एन एरिया ऑफ बेसमेंट, जिसमें आप अपना स्टोरेज कर सकते हो। मतलब आप अपनी चीजें वहां पे रख सकते हो या फिर आप उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरीके से भी आप इस्तेमाल करना चाहो। आप चाहो तो वहां पे आप गेमिंग जोन या टीवी रूम इस तरीके का कुछ बना सकते हो, बच्चों के लिए स्टडी रूम बना सकते हो। अदरवाइज आप उसको स्टोर रूम की तरह भी यूज कर सकते हो, अपने कुछ आइटम्स वहां पे रख सकते हो। क्लब एरिया की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने पोडियम कॉन्सेप्ट से क्लब एरिया अपना डिजाइन किया है, यानी कि 1 लाख स्क्वायर फीट का इनका क्लब एरिया है। बहुत ह्यूज क्लब एरिया दे रहे हैं ये, और इतना बड़ा क्लब
प्लस इनके जो नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं वो 250 है, यानी कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट ये एक तरीके से हो गया, क्योंकि 250 फ्लैट्स हैं और इतने में आपको 1,25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिल रहा है। क्लब हाउस में बेसिकली आपको रश नहीं मिलेगा कि आप आ रहे हो और आप एमिनिटीज का फायदा ही नहीं उठा पा रहे हो क्योंकि रश बहुत है, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर क्लब एरिया है जहां पे आपकी सारी एमिनिटीज हैं। एमिनिटीज क्या क्या है उस पर भी मैं बात करूंगी। सेकेंड फ्लोर पे पूरा इन्होंने ग्रीन एरिया दिया है, इट्स ऑल ग्रीन। क्लब हाउस में एमिनिटीज क्या क्या है ये अब मैं फाइनली आपको बताने वाली हूँ, तो ये मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। सो क्लब हाउस में सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या आपको मिल रहा है। आपको जिम, स्पा, सलोन, लैंडस्केप एरिया, हाफ ओलंपिक लैब पूल, ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट, कोर्टयार्ड लैंडस्केप, रेस्टोरेंट, पेशियो डाइनिंग, बैंक्वेट, यानी कि सब कुछ ही आपको एक तरीके से मिल रहा है। यू जस्ट नेम इट एंड दे हैव इट। स्पिरिचुअली भी इन्होंने बहुत सारी एमिनिटीज दी हैं। मेडिटेशन अगर आपको सीखना है, मेडिटेशन के कई सारे पार्ट्स जो आपको सीखने हैं वो सब भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। इवन इन्होंने फिजियोथेरेपी सेंटर भी आपको दिया हुआ है, वहाँ पे एमिनिटीज दी हुई हैं और आपको कायरोप्रैक्टिक एरिया भी दिया हुआ है। तो देयर आर लॉट ऑफ मोडालिटीज ऑल्सो इन फिजियोथेरेपी दे आर गिविंग। देन फर्स्ट फ्लोर पे दे आर गिविंग यू अदर एमिनिटीज जैसे कि वेलनेस, कुकिंग वर्कशॉप। अगर आपके बच्चों को कुकिंग में इंटरेस्ट है या फिर आपको भी कुकिंग में इंटरेस्ट है, यू वांट टू लर्न समथिंग, यू कैन गो देयर। उसके अलावा मल्टी फंक्शन वेलबींग हॉल ये आपको दे रहे हैं, यानी कि एरोबिक्स, डांस, योगा, अगर ऐसा कुछ आपको करना है। सो दिस इज मल्टी फंक्शन वेलबींग हॉल। योगा बाय पूल, यानी कि पूल साइड पे भी आपको योगा स्पेस दिया जा रहा है। लॉन्जिविटी क्लिनिक, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ को प्रमोट करते हैं तो लॉन्जिविटी क्लिनिक ऑल्सो दे आर गिविंग। उसके अलावा दे आर गिविंग यू किड्स पूल एरिया, ट्रॉपिकल लगून डेक, स्विमिंग पूल दे रहे हैं ये, प्लस आपको जकूजी दिया जा रहा है अलग से। एल्स आपको शैलो पूल मिल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता है। आपको टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल अलग से मिल रहे हैं ताकि सर्दी हो या गर्मी हो आप किसी भी वेदर में आप स्विमिंग कर सकते हो। एल्स आपको बार एरिया मिल रहा है, बार एरिया भी आपको इंडोर में भी मिल रहा है और आउटडोर में भी मिल रहा है। कैरेओके रूम भी ये दे रहे हैं अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो आपका बच्चा म्यूजिक की तरफ जाए। एल्स यू आर गेटिंग कार्ड रूम, यू आर गेटिंग बिजनेस सेंटर। बिजनेस सेंटर को यूज कर सकते हो, मीटिंग्स निपटा सकते हो, काफी बड़ा एरिया है वो। किड्स प्ले एरिया अलग से मिल रहा है, सैंड प्ले जोन अलग से मिल रहा है। अच्छा, सैंड प्ले जोन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब उनका इम्यूनिटी बिल्ड होने का टाइम होता है, क्योंकि अगर इस जगह पे आपके बच्चे खेलते हैं तो इम्यूनिटी उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। सैंड प्ले जोन हम इसको कहते हैं। ट्री हाउस डेक ही अलग से दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट। किड्स क्लब अलग है। किड्स क्लब में क्या है, आपको बच्चों की एक्टिविटीज स्पेशली मिल रही हैं। मिनी थिएटर आपको मिल रहा है, ऑडिटोरियम जहाँ पे आप एक फिल्म लगा के आपके बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि थिएटर्स में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपके घर में ही आपको थिएटर मिल रहा है। एंटरटेनमेंट जोन अलग से मिल रहा है जहाँ पे आपको सारी इंडोर एक्टिविटीज मिल जाएंगी जैसे कि बिलियर्ड्स हो गया, टेबल टेनिस हो गया, लूडो, कैरम, चेस एक्सेट्रा। इंडोर एक्टिविटीज। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम अलग से है, काफी सारे बच्चों को शौक होता है आर्ट का, क्राफ्ट का, तो दे कैन सिट देयर, उन्हें एक अलग से स्पेस मिल रहा है, अलग से एरिया मिल रहा है अपनी स्किल्स को एनहेंस करने का। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए ये सब रूम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे बचपन में ही ये डिसाइड करते हैं कि उनको किस फील्ड में जाना है। सो दे हैव स्पेशली डिफरेंट काइंड ऑफ रूम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसेस टू एक्सप्लोर देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। समझ रहे हैं आप? ये मैंने अभी आपको एमिनिटीज बताई हैं, लेकिन ये सारी एमिनिटीज नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही एमिनिटीज हैं। एमिनिटीज तो मैं आपको बताऊं 110 से ज्यादा एमिनिटीज ये लोग दे रहे हैं, मतलब हम लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। दे आर गिविंग यू पिकल बॉल, दे आर गिविंग यू टेनिस कोर्ट, दे आर गिविंग यू बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, तो सब कुछ, मतलब यू जस्ट नेम द थिंग एंड दे हैव इट। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। सो गाइज, दिस वॉज द प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो, मुझे तो बहुत बहुत पसंद आया। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है और आप और ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।